कि युवा के हैसियत से अपने दृष्टिकोण को रखो। अब बताओ कि भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है या फिर हम जैसे नौजवान लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए कदम बढ़ाएं। अगर इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं है, जेएनयू एक वही यूनिवर्सिटी है जिससे कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही पैदा होते हैं। जिस देश में गांधी के हत्यारों का पूजा किया जाए, उस देश में अगर कन्हैया जैसा लोग जो है अगर कह रहे हैं तो उनका भी समर्थन होना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं गांधी को आज तक क्यों नहीं फांसी हुई, क्यों नहीं जेल गए, क्यों नहीं नेहरू जेल गए। आपको बता दूं इतिहास की गांधी जी अभी तक सर के सिवा आज तक देश में किसी ने कुर्बानी अभी तक सर बलात्कार की बात ही नहीं हुई। इन्होंने जब क्वेश्चन पूछा परिवार ने दिया है। शर्म आता है हमको ऐसे हिंदू में पैदा होने पर कि 80 करोड़ की जनाबादी वाला यह देश हिंदुओं का और 24 करोड़ मुसलमानों से इतना डर रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उपस्थित हूं द लाइव टीवी के लिए। मेरा नाम ब्रिजेंद्र यादव है। हमारे साथ आज है बनारस वाले मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे छात्रों के साथ जो पुलिस ने बर्बरता की है। जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग टाइप के लोग हैं, वो उनको हिंदू कर दो, मुसलमान कर दो। हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। मामला ये है कि इस पढ़े लिखे और लोकतांत्रिक देश में एनआरसी और कैद जैसे जघन्य कानून को लागू करना और उसके पीछे एक बड़ा हिंसा और आगजनी कराना। अच्छा, जिस समय कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं? नौजवान कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान कर रहा है। जिस समय नौजवानों के हाथ में नौकरियों के लिए, इंटरव्यू के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कागजें होनी चाहिए, उस समय उनके हाथ में जो है तख्तियां आ गई हैं भाई साहब। और जब तख्तियां लेकर के ये सड़क पर जा कर के शांतिपूर्वक अपना माहौल, अपनी बात को दिखाना चाहते हैं सरकार को, तो सरकार के जघन्य कुकृत्य मानसिकता के लोगों ने इशारा करके पुलिस को अपने हाथ में लेकर दिल्ली जलाने का काम किया, असम जलाने का काम किया, गुवाहाटी जलाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और लखनऊ को जो है बर्बरता पूर्वक पीटने का काम किया, बीएचयू के अंदर कैद किया गया छात्रों को। तो ये जघन्य कानून। और अच्छा, पढ़ा लिखा देश है, कोई हमारा बुद्धिहीन देश नहीं है। यहाँ अनादिकाल से शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ तमाम विषयों के शोधकर्ता लोग रहे हैं, और विज्ञान भी साथ में चलता रहा है। हम धरती से लेकर चांद तक अपनी परिक्रमा किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बड़े बुद्धिहीन लोग हैं। यूनिवर्सिटी के आपने छात्रों पे लाठीचार्ज की बात की, जेएनयू के छात्रों पे लाठीचार्ज की बात की। जेएनयू वही एक यूनिवर्सिटी है, जेएनयू एक वही यूनिवर्सिटी है जिससे कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही पैदा होते हैं, जिनको मतलब 40 साल तक आप पढ़ते रहिए, आपको नौकरी न मिले। 40 साल तक आप पीएचडी, डिप्लोमा, फलाना ढिकाना सरकार के पैसे पे कर रहे हैं, टैक्स के पैसे पे कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने देश को गाली दे रहे हैं। वैसे लोग जेएनयू में पढ़ते हैं। जिस देश में गांधी के हत्यारों का पूजा किया जाए, उस देश में अगर कन्हैया जैसा लोग जो है अगर कह रहे हैं तो उनका भी समर्थन होना चाहिए। जैसे आज ये गोडसे के समर्थक हो गए। गोडसे का नाम तक नहीं, सुनिए, नाथूराम गोडसे तक नहीं लिया सर। अरे हम कह रहे हैं गांधी को आज तक क्यों नहीं फांसी हुई, क्यों नहीं जेल गए, क्यों नहीं नेहरू जेल गए, हैं? क्यों नहीं उनको क्यों नहीं उनको कोई सजा हुई? हैं? हम पूछते हैं सर, एक एग्जाम्पल, पटेल बनने वाले थे प्रधानमंत्री, बन कैसे गए नेहरू? पटेल बनने वाले थे प्रधानमंत्री, कैसे बन गए नेहरू? हम इनके सरकार में पूछना चाहते हैं कि दो बार के प्रमुख, एक बार का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का, एक बार का गृह मंत्री, वही पद जिस पर पटेल थे इस देश के अंदर, उसी पद पर राजनाथ सिंह हमारे यहाँ चंदौली के नेता हैं, और वो भी गृह मंत्री थे। बनना तो उनको चाहिए था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कैसे बन गए वो गृह मंत्री और कैसे नरेंद्र मोदी बन गए जो है प्रधानमंत्री? तो पहले अपने गिरेबान में झांकने की बात करिए। इन्होंने कहा कि गांधी जेल नहीं गए थे। देखिए इतिहास देखिए और टेस्ट देखिए, क्या पढ़ाया गया और क्या चीज़ दिखाया जाएगा। क्यों ये लड़ रहे हैं, इनको ये नहीं मतलब है। एक बार भी इनके विचार से आपने कहा ना, देखिए कन्हैया गद्दार हो गया, ठीक है, कन्हैया गद्दार हो जाएगा। कल को हम जब बोलेंगे, कल को हम बोल रहे हैं, हम भी गद्दार हो जाएंगे। लेकिन इस देश में जो नफरतबाजी का, जो हिंसा का दौर चल रहा है, इसको बीजेपी सरकार को खत्म करना चाहिए। सुचारू रूप से व्यापार चलना चाहिए था। किसानों का, नौजवानों का जो सवाल है उसको हल करते आप, लगातार आपको मैंडेट मिलेगा। अब
कौन सा मैंडेट लेने का और जनमत लेने का तरीका है कि चरखे से मच्छर नहीं भागता है, गोडसे के गोली से आज़ादी मिल जाएगी। अगर गोडसे के गोली से आज़ादी मिल जाती तो क्यों नहीं गोलियां चल रही थी। जो है क्रांतिकारियों के विशालों पर और पूर्वजों को गाली देने का संस्कार हम लोगों का नहीं है। जिसने भी जिस भी स्तर से इस देश में अपना योगदान किया है सबका सम्मान है। हम भूत में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम भविष्य का निर्माण करने के लिए यहाँ डिबेट में बैठे हैं। हमको इतिहास पढ़ने और जानने की ज़रूरत नहीं है इन जैसे लोगों से। हमने पढ़ा है, माँ बाप का पैसा लगा है हमारे पढ़ाई पर। हम जानते हैं कि कौन कितना है और क्या है। देखो भाई, साफ साफ बता दें, सरकार में बैठे हो, रोजगार के सवाल पे बात करो, गिरती अर्थव्यवस्था के सवाल पर बात करो, जो मंदियां चल रही हैं उस पर बात करो, जो महंगाइयां एकदम लगातार कमर तोड़ रही हैं उस पर बात करो। ये लगातार ये फर्जी कानून पुराना इस समय महंगाई पर बात करना है कि इसमें हमको सावरकर और नेहरू पे बात करना है। आपसे हम पूछते हैं, बताइए इतना 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 कठिन सवाल इस इतने बुरे दौर में, इतने बुरे दौर में भी सवाल और जवाब आत्मसम्मान पर लग जाता है। इनसे कोई सवाल पूछो ना, देख रहे हैं ना एक्टिविटीज। अगर सवाल एक जवाब मैं इनके देना चाहता हूँ, एक जवाब मैं देना चाहता हूँ इनकी बात पे। इन्होंने बात की भूत की, इन्होंने बात की इतिहास की। अगर इतिहास हमें पढ़ना नहीं होता तो आज के आईएएस ऑफिसर्स जो बनते हैं वो इतिहास पढ़ के उनके परीक्षा में इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। आईएएस के लिए यहाँ तैयारी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इतिहास जरूरी नहीं होता उसको याद करना ठीक नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं ठीक है सर? हमने कहा कि हम पढ़े लिखे सर, एक लोग हैं, मिनट, माँ बाप का पैसा आप जवाब तो देने दीजिए। हमको भविष्य के निर्माण के लिए बात करो। जवाब तो देने फिर पीछे वही 47 में जा रहे हो। भाई साहब 2019 में जी रहे हो, 2019 में एक युवा के हैसियत से अपने दृष्टिकोण को रखो। अब बताओ कि भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है या फिर हम जैसे नौजवान लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए कदम बढ़ाएं। अगर इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर इतिहास से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, तो आईएएस ऑफिसर्स आज भी उनका जो बैच चलता है, आज भी उनके जो कोर्सेज चलते हैं, उनमें इतिहास का सवाल क्यों पूछा जाता है? यहाँ रोटी के सवाल पर आईएएस। दूसरी चीज, सरकार अच्छा काम करे या बुरा काम करे, मैं एक नेता नहीं हूँ, ठीक, मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक, न मुझे सरकार से कुछ लेना देना है। सरकार को मैं वोट देता हूँ। बात को मिश्रा जी डिफाइन करेंगे। मिश्रा जी बताइए। देखिए, जिस व्यक्ति को अपने सरकार से कोई मतलब ना हो, जिसे नेता के कार्रवाई पर कोई टिप्पणी न करना हो, उससे ऐसे गंभीर सवालों को नहीं पूछना चाहिए। आपकी ये गलती थी करूंगा। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जनता पढ़ी लिखी है, जनता सारी चीज ठीक है, पक्ष है विपक्ष है, हम लोग सबके जनादेश को बात करते हैं। एनआरसी पे सर बात करना चाहूंगा मैं। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। इनको तकलीफ ये है कि हम कुछ भी कर जाएं, लेकिन हमसे सवाल पूछोगे तो हम राष्ट्रद्रोही बता देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लगातार बलात्कार हो रहा है, इनसे कहवाइए ना कि नरेंद्र मोदी जी सही काम कर रहे हैं, इनसे कहिए ना। आपको बता दूं इतिहास की गांधी जी अभी तक के परिवार के सिवा आज तक देश में किसी ने कुर्बानी अभी तक सर बलात्कार की बात ही नहीं हुई। एक करके इधर इन्होंने जब क्वेश्चन गांधी पूछा, परिवार ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी बस खाली दंगा, प्रसाद, एनआरसी, कैब जैसे मुद्दों को उठा करके अपने रोजगार के मुद्दों को बंद करती है। कहाँ गया वो 2.25 करोड़ नौकरियां युवाओं के लिए? आज युवाओं 27-28 साल की अवस्था में रिज्यूमे ले करके ऑफिस दर भटक कर रहे हैं। जब नौकरी नहीं मिल रही है तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई पकौड़ा बेचते हैं। मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, भैया पकौड़ा बेचो, रोजगार करो। आज 100 रुपये किलो प्याज करके इनका भी रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एनआरसी और कैब इस देश का काला कानून है और उस काले कानून में वो आज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर आज आंदोलित कौन सा वर्ग है? वो आंदोलित वर्ग जो है वो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, उसको जाति और धर्म मजहब से नहीं देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि एनआरसी और कैब इस देश पर जबरिया कानून थोपा गया है और इस कानून के विरोध में जिस तरीके से चाहे जामिया हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ हो, और आज सुनने में ये आ रहा है कि बनारस के अंदर बीएचयू में भी कुछ छात्र आंदोलित हैं। लगातार पूरे देश के अंदर इस एनआरसी और कैब जैसे जघन्य कानून के खिलाफ आप गुवाहाटी और असम में आगजनी देख रहे हैं।
आपने दिल्ली के अंदर आगजनी को देखा है, आपने अलीगढ़ के अंदर जो है बर्बरतापूर्वक छात्रों की पिटाई देखा है। आप चले जाइए बीएचयू के अंदर, पूरा फोर्स लगा करके छात्रों को कैद करने की कोशिश की गई है। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें जो जिम्मेदारी होती है उसमें सरकार की होती है कि नहीं होती है? अच्छा, बड़े बड़े महान जितने भी दार्शनिक लोग हैं आप उनको देख लीजिएगा विजेंद्र जी, उनका जो आइडियालॉजी है उस आइडियालॉजी में साफ साफ कहा गया है कि जिस देश के अंदर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जाएगा वह देश बर्बादी के कगार पर जाएगा। आज के तारीख में भारत को जो है विश्व गुरु बनने का परिभाषा बनना था, आज भारत क्या बन गया? आज भारत जलता हुआ भारत बन गया, आज भारत भटकता हुआ भारत बन गया, आज भारत जो है बहकता भारत हो गया, आज भारत जो है रोजगार के लिए रोता नजर आ रहा है, आज भारत जो हिंदू मुसलमान पर लड़ता नजर आ रहा है, आज जो भारत है, जो तिरंगा है, जो लोकतंत्र है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ जो छेड़खानी की जा रही है उस छेड़खानी के खिलाफ तमाम नौजवानों ने सड़कों को घेरने का काम किया है। अच्छा, हम मांगेंगे किससे मांगेंगे? हम अपने सरकार से मांगेंगे। ये बात नहीं है कि अगर यह कानून अगर कांग्रेस में भी आती तो ये तमाम जो नौजवान लोग थे, तमाम जो मतलब लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कांग्रेस के भी चूल्हों को हिलाने का काम करती, या कम्युनिस्ट पार्टी भी सरकार में होती, या सपा होती, या कोई भी दल होता, अगर यह जघन्य कानून लागू किया जाता तो उसके खिलाफ लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के लिए हो रहा है, कानून गलत तरीके से लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी ये तीसरी गलती इस देश में करने जा रही है और कानून लागू कर दी। पहला गलती नोटबंदी, देश का आर्थिक व्यवस्था टूट गया। दूसरा गलती जीएसटी गलत तरीके से इस देश के अंदर लागू किया गया, पूरे देश का व्यापार चौपट हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी गलती एनआरसी और कैब लागू करके अब आपसी नफरत और हिंसा को बढ़ावा देना और जलता भारत का एक तस्वीर पूरे विश्व के अंदर खड़ा करने का जो मादा जो सपना देख रहे थे ये सावरकर के औलाद लोग और ये जो गोडसे और गोलवरकर के समर्थक लोग, जैसा नाम जैसा विचारधारा वैसा तस्वीर इन्होंने खड़ा कर दिया। हम गांधीवादी लोग थे, हम अम्बेडकरवादी लोग थे, हमने शांति से अपने कानून का पालन किया। पिछले 70 साल में देश की सड़कें जलती हुई नजर आपको नहीं आई होंगी, हिंसा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन आज पिछले 6 साल से पूरा भारत को जलाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का असली नाम भारत जलाओ पार्टी रख दिया गया तो समझ जाइए कि भारत अब जलता भारत है। पूरे विश्व में हम पूछना चाहते हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व के तमाम देश जो उन्नतशील देश थीं वो उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि भारत के अंदर अब जाना मना हो गया है। आप पढ़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी हमारे घर में लूट नहीं की है कि हम उनसे इतना नफरत करते हैं। देखिए, यह देश है, गांधी का देश है, नेहरू का देश है, इस देश में हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून चलता है, संविधान चलता है। आप एएमयू की बात कर लीजिए, आप जेएनयू की बात कर लीजिए, आप बीएचयू की बात कर लीजिए, आप एमजीकेवीपी की बात कर लीजिए, वो छात्र हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान छात्र हैं, उनसे ज़्यादा डिग्री नहीं है किसी भी भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। आप यादव हैं, हम आपको 20 बार कहें ए यादव ए यादव ए यादव ए यादव, 20 बार कहेंगे, 21वीं बार आप मेरे कॉलर को पकड़ोगे। यही हाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ हिंदू हिंदू कहना चाहती है और मुसलमानों को मारना चाहती है। शर्म आता है हमको ऐसे हिंदू में पैदा होने पर कि 80 करोड़ की जनाबादी वाला यह देश हिंदुओं का और 24 करोड़ मुसलमानों से इतना डर रही है कि जा करके नफरतबाजी में मंदिर मस्जिद में जा करके लड़ाना चाहती है। पूरा देश आज अर्थव्यवस्था पर सवाल आपसे पूछ रहा है तो आप एनआरसी लेके आते हैं। पूरा देश आपसे रोजगार के सवाल पर बात करना चाहते हैं तो आप कैब लेके आते हैं। पूरा देश जब आपसे कहता है कि नहीं आर्थिक पूरा व्यापार चौपट हो रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं मंदिर बनना चाहिए। सारी सवालों को आपने हल किया। आपने धारा 370 पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, बार बार कई बार हम आपके इस चैनल पर एक ही बात को कहें, दिल भर आया है, क्रोध चढ़ रहा है। आज जिस तरीके से तमाम नौजवानों ने पूरे देश पर आगजनी किया है, वो किसकी संपत्ति जली है, वो किसके बाप का पैसा नहीं था, इस पूरे देश का पैसा था, हमारे माँ बाप और हमारे जेबों के भरा हुआ टैक्स का पैसा था जो जलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा दिल्ली जल रहा है। दिल्ली में दंगा फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी साजिश की है, क्योंकि वहाँ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों पर पानी फेरते हुए उसने दिखाया कि नहीं दिल्ली का विकास एक राजनेता किस तरीके से कर सकता है।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।